और रूस ने 8 दिन के युद्ध में यूक्रेन को धुआं धुआं कर डाला। लेकिन इतनी तबाही के बाद भी यूक्रेन सरेंडर को तैयार नहीं, उल्टा यूक्रेन ने रूस पर अब आक्रमण का ऐलान कर दिया, जिसके बाद पुतिन के मंत्री ने कहा है कि युद्ध अभी खत्म नहीं होगा। सवाल यह है कि इसका मतलब क्या है? यूक्रेन युद्ध एटम बम फटने के बाद ही खत्म होगा क्या? ये वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। जिस युद्ध में मिसाइलें फटी, जिस युद्ध में फाइटर जेट गरजे, जिस युद्ध में क्लस्टर बम चले, जिस युद्ध में टैंकों से गोले बरसे, जिस युद्ध में विनाशक हथियार चले, उस युद्ध का असल आगाज अब होगा, क्योंकि हर हद पार हो चुकी है, क्योंकि यूक्रेन झुकने को तैयार नहीं, क्योंकि ये लड़ाई कांटे की है। इसलिए पुतिन का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल है, रूस का सब्र जवाब दे गया। रूस की सेना का धैर्य साथ नहीं दे रहा। सारे नियम कायदे ताक पर रखकर रूस अब यूक्रेन से युद्ध करेगा। ऐलान युद्ध के लंबा खिंचने की यूक्रेन की रणनीति को देखते हुए हुआ। रूस ने नाटो को, अमेरिका को, यूक्रेन का साथ दे रहे तमाम यूरोपीय देशों को तबाह करने की ठान ली। पावरफुल पुतिन का क्लियर मैसेज रिलीज कर दिया गया है। मैसेज में साफ है कि यूक्रेन से युद्ध का अब तक दुनिया ने ट्रेलर देखा है। सबसे खौफनाक जंग तो अभी बाकी है। यकीन ना हो तो व्लादिमीर पुतिन के राइट हैंड और रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव की ये धमकी सुनिए। मैं आपको बताता हूं कि रूस ने कभी परमाणु हमले जैसी कोई बात नहीं की है, बल्कि नेटो देश ऐसी बातें हमें कटघरे में खड़ा करने के लिए कर रहे हैं। वे समझते हैं कि ऐसा करने से रूस उनका हुक्म मानने के लिए मजबूर हो जाएगा, लेकिन ऐसा कभी होगा नहीं, क्योंकि इतिहास गवाह है कि रूस कभी भी किसी के हुक्म का गुलाम नहीं रहा है। लावरोव परमाणु युद्ध की चेतावनी दे रहे हैं। इस युद्ध का जिम्मेदार अमेरिका को ठहरा रहे हैं। अमेरिका और नाटो नेशंस को मुजरिम साबित करने की पूरी कोशिश कर रहा रूस फर्स्ट एटम अटैक को अंजाम दे सकता है। लावरोव जो सिग्नल दे रहे हैं उससे साफ है कि पुतिन सुपर पावर को सबक सिखाना चाहते हैं। ऐसे में एटम बम फटने के 100% चांस लगते हैं। हालांकि रूस के विदेश मंत्री न्यूक्लियर वॉर को अमेरिकी मीडिया का प्रोपेगेंडा बताना नहीं भूले, लेकिन जिस फॉर्मूले पर अमेरिका और नाटो चल रहे हैं उससे न्यूक्लियर युद्ध की अटकलें तेज हो रही हैं। रूस यूक्रेन युद्ध को पुतिन जल्द से जल्द जीतकर खत्म करना चाहते हैं। वहीं अमेरिका और नाटो इस जंग को ज्यादा से ज्यादा दिन खींचने में लगे। रूस के जबरदस्त हमले के बाद भी यूक्रेन टस से मस नहीं हो रहा। यूक्रेन सेना हर फ्रंट पर रूस से मुकाबला कर रही है। यूक्रेन को मिल रही मदद पुतिन आर्मी की सबसे बड़ी मुसीबत साबित हो रही है। इसलिए रूस अब यूक्रेन के मददगारों से मुकाबले का मन बना रहा है। जाहिर है नाटो नेशन से रूस के युद्ध का मतलब ही न्यूक्लियर युद्ध होगा। एटम बम से लैस देशों पर रूस के अटैक के साथ ही परमाणु बम फटने की नौबत आ सकती है। उधर पुतिन आर्मी से एटमी युद्ध की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। अमेरिका और नाटो देश यूरोपीय देशों में न्यूक्लियर वेपन की तैनाती बढ़ाने जा रहे हैं। 10 मार्च से रूस विरोधी मोर्चा नॉर्वे में न्यूक्लियर वॉर रिहर्सल शुरू करने जा रहा है। खार्किव पर रूस के कब्जे के बाद अब लड़ाई का मैदान पूरी तरह से कीव बन चुका है। यूक्रेन का साथ दे रहे देश इसी मैदान में रूसी सेना को बेदम करने की प्लानिंग कर रहे हैं। वहीं रूसी सेना कीव पर जल्द से जल्द कब्जे की फिराक में है। कीव के वॉर जोन में कौन भारी पड़ेगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इतना तय है कि कीव की फाइट सबसे विध्वंसक और विनाशकारी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।